हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का डेट 22 अक्टूबर है और आज हमारे घर में ब्राह्मण भोजन वगैरह होने वाला है। हम लोग गाँव जाने वाले हैं तो आज उसी का व्लॉग होने वाला है। बट सबसे पहले अभी हम लोग एक कन्या भोजन कराएंगे एंड इसके बाद का फिर आगे व्लॉग में दिखाती हूँ। तो भोजन कराने से पहले ये एक रिचुअल होता है। चावल, कुछ पैसे और कुछ ग्रास की लीव्स को ऐसे डाला जाता है और पैसों के साथ, या फिर अगर कुछ और हो सोना वगैरह, वो तो मम्मा ने सोना भी दिया था इसमें। और ये बस हो गया और अब इसको खाना खिलाना है। तो ये केले के पत्ते पे ही खिलाया जाता है। और ये अपना देख रही थी कि क्या मिला इसको, तो ईयरिंग मम्मा ने दिया था। और बस इसके बाद अब इसको खाना खिलाने का टाइम। ये मेरी चाची की बेटी है, गांव से आई थी ये। तो अब ये चूरा दही साइड में हर्ष के लिए भी मम्मा रख रही थी, शायद वो खाता तो इसीलिए। फिर दही और इसके बाद और भी चीज़ें दी जाएगी। हर्ष के लिए छोटा सा बना के रखा था। और अभी इसमें चीनी और केले, फिर मिठाई, सब कुछ दिया जाएगा और फिर ये खाएगी। ये देखो हर्ष ये बैठ ही नहीं रहा था, इतना फ़नी है। इसको हम लोग बोल रहे थे बैठने के लिए बट बैठ नहीं रहा था और ये खिड़की पे चढ़ने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। तो अब हो गया ये, अब ये खाना स्टार्ट कर रही है क्योंकि हम लोग को अब गाँव के लिए भी निकलना था। क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण भोजन होगा, तो इसीलिए हम लोग ऐसे आराम से बैठ के देख रहे थे कि ये जल्दी खा ले, फिर हम लोग को निकलना रहेगा। फिर ये इसने खाना शुरू कर दिया। तो ये मेरा भाई है, मतलब चाची का बेटा है, वो उसको भी खाने के लिए दे दिया गया। ये भी खा रहा है मस्त अपना तो अब भोजन हो गया। अब ऐसे ही मम्मी पता नहीं कुछ बोल रही थी चाची को या हम लोग को ही और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सोने का जो ईयरिंग था ये ऐसा कुछ था। यही ईयरिंग दिया है उसको। बहुत ही प्यारा ईयरिंग था, उसको बहुत पसंद आया था। अभी सब उसको प्रणाम कर रहे हैं और दिस इज़ अ रिचुअल कि उसको प्रणाम करेंगे और वो आशीर्वाद देगी। सो अभी देखते हैं। मैं भी हूँ इसमें, पता नहीं मेरा क्लिप आया कि नहीं। ओके, इन्होंने कर लिया प्रणाम मुझे खुश हो रही है, ये छोटी सी बच्ची है। और इसके बाद मेरा नंबर आएगा होपफुली। हाँ, मैं ही जाऊँगी अभी। हाँ मैं उसको बोल रही थी कि बस हो गया, इसके बाद तो भी मुझे प्रणाम करोगी ओके, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी बच्ची हूँ इसीलिए गाइस फाइनली हम लोग सारे लोग रेडी है, बस अब थोड़ी देर में ही निकलना है हम लोगों को। सो बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है घर में। बट मम्मी अभी थोड़ा एक काम के लिए मार्केट गई है, पापा भी गए थोड़े से मार्केट, बट अभी जल्दी ही आएंगे, फिर हम लोग चलेंगे। तो वेट कर रहे हैं उसी का एंड गाड़ी आ गया है जिससे हमें जाना है। सो चलते हैं अब गाँव। बहुत ज़्यादा मैस पड़ा हुआ है इधर उधर हर जगह। बेड भी ठीक नहीं हुआ है आज क्योंकि हम लोग जल्दी में हैं जाने के लिए। और ये मेरा आज का आउटफिट, पहले जीन्स पहना था मैंने, फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा तो फिर मैंने नॉर्मली लोअर पहन लिया है मैं स्टाइल के मामले में बहुत ज़्यादा ज़ीरो हूँ तो कुछ कर नहीं सकते इसका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो कपड़े कंफर्टेबल करते हैं आपको वही पहनने चाहिए। सो मैं वापस से आ गई हूँ इसी में। सो यही अभी बस वेट कर रहे हैं मम्मा का आने का, उसके बाद चलते हैं। सो गाइज फाइनली पहुंच गई हूँ मैं अपने नानी के घर। और ये नया घर बन ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। सो मैं दिखाऊंगी सारा कुछ। तो पहले अभी सबसे मिल लेते हैं फिर देखते हैं। तो जितने भी गांव में मतलब मम्मी की दादी लोग हैं, यानी मेरी पर नानी और फिर मेरी नानी, सबको ही मम्मी ने सारी मतलब अभी देंगी और सबके लिए लेके आई हैं सारी।
तो यही सब मैं फ़िगर आउट कर रही थी, इधर से उधर किसको कहाँ रखना है। तो अब मेरी नानी के लिए जो है ये वाली थी, हाँ यही वाली थी, तो उसको मैं साइड करके रख रही थी, फिर बाकी को अलग से रख रही थी जो फिर और भी लोगों को देना है। तो इस हिसाब से सारा कुछ मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। मैंने सबका नाम लिख दिया था यहाँ आने से पहले ही, तो वही मैं देख के रख रही थी कि कौन सा किसका है और एक जगह रख दूँ ताकि फिर मम्मा को दिक्कत नहीं हो फ़िगर आउट करने में कि कौन सा किसका है। तो यही काम चल रहा था और बहुत सही प्यारी प्यारी जा रही थी। मम्मा का मम्मा सारा दे दोगे, मम्मा ने खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया। तो ये एकदम घर के पीछे वाला आंगन कह सकते हो, यहाँ पे पूरे केले के पेड़ लगे हुए थे और भी बहुत सारा फ्लावर्स का भी पेड़ था साइड में। तो ये मेरे नाना जी थे जो वहाँ बैठे हुए थे एंड रिटायर हो चुके हैं, बट ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मम्मी है वहाँ पे गांव में सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, ये चाची है और सारा कुछ हो रहा था यहाँ पे। ये मेरी चाची की बेटी, मेरी मतलब सिस्टर, और ये हर्ष पूरा खेलने में लगे हुए थे मस्त। सो फाइनली थोड़ा चेंज वेंज कर लिया मैंने और अभी मम्मी लोग सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं। और देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ बनानास के। सो अभी ब्राह्मण भोजन कुछ देर में होगा, मतलब ये सारा काम हो रहा है, सब्ज़ी वगैरह बन रहा है और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो बट मैं यहाँ पे 7 साल बाद आई हूँ और फाइनली मैं देख रही हूँ एकदम चेंज हो गया है पूरा के पूरा गांव। ये घर भी नहीं था, अभी ये कंस्ट्रक्ट ही हो रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ये मेरा नाना जी का घर, उधर छोटे नाना जी का घर, और ये एक्चुअली आंगन ही है अभी कह सकते हो, बट काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरीज़ है यहाँ पे। बहुत सही लग रहा है मुझे गांव के। यार गांव की बात ही कुछ और होती है, बहुत, जो शहर में कभी नहीं मिल सकती। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी सारे लोग आ रहे हैं और सब लोगों को खाना खिलाने का प्रोसेस चल रहा था आराम से। और ये सबको ना सेम ही अमाउंट ऑफ मनी देना रहता है। तो वही नानी और मम्मी कर रही थी कि इतना इतना देना है ये वो। तो फिर ये हो गया। इसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना ये नानी का घर जो अभी बन ही रहा है पूरा कंप्लीट। ये देखिए यही है और ये छोटे नानी का घर है साइड वाला, और ये पुराना घर है जो एकदम थोड़ा सा दिखा। और ये देखो ये भी गांव में ऐसे घर अब भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। ये टूट जाएंगे बट कुछ दिनों में, फ़िलहाल अभी हैं। यहाँ पे भी लोग खा रहे थे, ब्राह्मण भोजन ही हो रहा था यहाँ पे। और ये सारे लोग बेसिकली जिनको था कि खिलाना है, तो ये सारे लोग मस्त अपना खा पी रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा लग रहा था। और बस इधर पापा और ये हर्ष बैठे हुए हैं और मैं तो रिकॉर्डिंग ही कर रही हूँ। और शाम हो गया था अब, तो व्यू देखो यार, ये पूरा पीछे का जितना भी ज़मीन है ये नाना जी का ही है। एंड ये सब सुखाई जाती है, हल्दी गेहूँ, ये छोटी नानी है। और इधर भी हमारा ये पूरा मतलब गांव का ही है व्यू। बहुत सही हो गया है। फाइनली शाम हो गई है, सारा कुछ ऑलरेडी हो गया है। सबको खिलाना पिलाना हम लोगों ने भी खा लिया और आज हम सब लोग यहीं पे रुक जाएंगे। और वैसे तो आज ही शाम को जाना था, बट फिर सबने कहा रुक जाओ इतने सालों बाद आए हो, तो देन आज हम लोग यहीं रुकेंगे। एंड बहुत सही लग रहा है मुझे गाँव के। मुझे नहीं लगा था कि मुझे इतना अच्छा फील होगा, बट गांव वाली जो वाइब्स होती है वो बहुत अच्छी है और शहर में कभी वैसा नहीं मिल सकता। सो आई एम फीलिंग सो गुड। तो यहाँ पे सारे बच्चे पापा के साथ बैठे हुए थे। ये जो एक ब्लैक कलर टी शर्ट में, ये लड़की है, ठीक है। और ये मेरे मतलब मामा लगेंगे, उनकी बेटी है और ये 4-5 साल की है। और ये पता है हर्ष इसके सामने, हर्ष इसको मतलब हर चीज़ में वो कर रहा था, मतलब ज़्यादा हर्ष कह सकते हो,
वो था इसके सामने डोमिनेटिंग काइंड ऑफ। जब हर्ष थोड़ा बदमाश है बट बहुत सही था, दोनों बच्चे बहुत खेल रहे थे। और फिर इसने उसके बाद तो ये लोग पूरा परेशान करके रख दिए थे पापा को। फिर यहाँ पे देखो देखो कैसे खेल रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो बच्ची है इसका नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, ओके जो भी बाबू बाबू बोलते थे हम लोग। तो मस्त इसके साथ खेल रही थी और ये भी सोने नहीं जा रही थी। इसका तबीयत भी उस दिन ख़राब हो रखा था, फिर भी ये पूरा खेलने में लगी हुई थी कि नहीं खेलना है करके। और बहुत सही था यार। फिर सारे लोग, ये मम्मी चाची लोग सब खा रही थी, मम्मी बैठी हुई थी और हम लोग तो ने पहले ही खा लिया था। तो मैं तो चली गई, उसके बाद नानी है, ये नानी खा रही हैं। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग सारी जो दादी लोग हैं मम्मी की, वो लोग आई हुई थी और बात चल रहा था एकदम बढ़िया। तो बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रही थी और क्या ही काम है मेरा। तो गुड मॉर्निंग, दूसरा दिन है और गांव में ही हूँ मैं अभी भी। फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, नहा के एकदम रेडी हूँ। बट अभी हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा और आज रुकने का मन करिए। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना बढ़िया लग रहा है गाँव के। लाइक मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए इतने सालों से मैं आ भी नहीं रहती कि यार क्या ही करेंगे गाँव जाके। बट जो यहाँ पे फीलिंग है, जो यहाँ की मतलब इन्वायरमेंट है, वो कहीं पे भी दुनिया में मुझे नहीं लगता मिल सकता है। सो बहुत सही है। दूर दूर तक बस मेरे ही नाना जी का ज़मीन है, ये पीछे इधर पूरा घर है बहुत बड़े इलाके में। एंड देन बहुत दूर तक सारे ज़मीन नाना जी का है। मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो अब जाने का वक्त हो गया था और हम लोग सब निकल रहे थे। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का, सब लोग आ गए थे। एंड बहुत बहुत ऐसा इमोशनल काइंड ऑफ फीलिंग हो रहा था। तो ऐसे ही सब पैसे वगैरह देते हैं प्रणाम करने पर। अपने रिचुअल्स भी बड़ी अजीब है बट प्यारी है एक्चुअली, कह सकते हो। एंड इसके बाद जाने से पहले हम लोगों ने जो भगवान घर है वहाँ पे जाके प्रणाम कर लिया। ये पुराना ही घर में अभी तक है, तो इस तरीके का है। गाइस फाइनली घर आ गई हूँ मैं। शाम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत टायर्ड फील हो रहा है यार। 4:40 हो रहा है। सो एंड ये जो ब्लॉग है ना, ये बहुत लंबा होने वाला है। इसको एडिट करना पता नहीं बहुत वक्त लगेगा आई थिंक। सो मैं आराम से एडिट वगैरह करके और फिर इसे अपलोड करूँगी। आई रियली होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से ब्लॉग करने का। एंड कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड मेरा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाँव जाके। ऑब्वियसली वीडियो में मैं इतना तो कनेक्ट आप लोग नहीं कर पाओगे बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना कि कैसा लगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।